एक समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह नमक बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे थे। उसका बड़ा बेटा बहुत शर्मीला और दूसरों से बात करने में हिचकिचाता था, जबकि छोटा बेटा आत्मविश्वासी और मिलनसार था। लोग अक्सर बड़े बेटे को उसकी चुप्पी और शर्म के कारण मूर्ख समझते थे। कई लोग उसकी मासूमियत का फायदा भी उठाते, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। व्यापारी अपने बड़े बेटे के डरपोक स्वभाव से अक्सर परेशान रहता और उसे डांटता भी था, लेकिन इससे बेटे का आत्मविश्वास और गिरता गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी झिझक उसकी पढ़ाई पर भी असर डालने लगी। परीक्षा के समय डर के कारण वह उत्तर नहीं लिख पाता और पढ़ाई में भी पीछे रह गया। जब वह युवा हुआ तो उसके पिता ने उसे कारोबार में हाथ बंटाने को कहा। अपने पिता को निराश न करने के डर से वह मान तो गया, पर डर और घबराहट में कई गलतियां करने लगा, जिससे पिता और नाराज हो जाते। एक दिन जब व्यापारी बाहर गया हुआ था, कुछ चालाक लोग दुकान पर आए और झूठ बोलकर कहा, तुम्हारे पिता ने हमें शहर ले जाने के लिए सारा नमक देने को कहा है। बड़ा बेटा डर और हिचक के कारण उनसे कुछ पूछ न सका और वे सारा माल ले गए। जब व्यापारी लौटकर आया और दुकान खाली देखी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख, तूने सब लुटा दिया। तूने मेरा भारी नुकसान कर दिया है। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा और फिर कभी वापस मत आना। पिता के गुस्से, लोगों की हंसी और अपनी बेबसी से टूटकर वह युवा नदी किनारे चला गया। शर्म और दुख में डूबा उसने सोचा, अब जीने का कोई मतलब नहीं, मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। और जैसे ही वह नदी में कूदने ही वाला था, एक युवा शिष्य उधर से गुजरा और उसे खींचकर बचा लिया। नाराजगी में उस युवक ने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, बार मिलता है। जब तक जिंदा हो, हार को जीत में बदला जा सकता है, लेकिन अगर हार मान ली तो कभी पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर सकते थे। युवक ने रोते हुए कहा, मैं शर्मीला और कमजोर हूं। इसी वजह से मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं। मेरे पास शिक्षा नहीं है। लोग मुझे मूर्ख कहते हैं। क्या ऐसे इंसान को जीने का हक है? शिष्य ने कहा, इस सवाल का जवाब मेरा गुरु दे सकते हैं। चलो मेरे साथ। पहले युवक ने मना किया, लेकिन फिर मान गया। आश्रम में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक महान संत ध्यान में बैठे थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। युवक संत को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। संत ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? युवक ने कहा, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आपने मदद नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। संत ने शांत स्वर में कहा, अपनी सारी समस्या मुझे बताओ। युवक ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। धैर्य सुनने के बाद संत ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अगले 3 दिन मेरी बताई बातों का पालन करना होगा। अगर तुम ये कर पाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद की एक किरण पाकर युवक ने हामी भर दी। पहले दिन संत ने कहा, जाओ 10 अनजान लोगों से बात करो। उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछो और उनके उत्तर लिखो। युवक डरते झिझकते गया। कुछ लोगों ने उसे अनदेखा किया, कुछ ने झिड़का, पर उसने कोशिश जारी रखी। शाम तक वह 10 लोगों से बात कर चुका था और कुछ दोस्त भी बना लिए। गर्व के साथ वह संत के पास लौटा। दूसरे दिन संत ने कहा, आज 10 बच्चों को पानी के महत्व के बारे में पढ़ाओ। युवक चौंक गया, मुझे तो शिक्षा भी नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊं? संत हंसकर बोले, बच्चों को नहीं पता कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं, जो जानते हो वही बता दो। डरते डरते युवक ने 5 बातें बताईं और भाग आया। संत के पास जाकर बोला, मैं बहुत डरा हुआ था, पर मैंने कर लिया। संत ने कहा, फिर से कोशिश करो। अगली बार युवक थोड़े आत्मविश्वास से बोला। दिन के अंत तक उसका डर काफी कम हो गया। संत ने कहा, देखो, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा बहादुर हो। तीसरे दिन संत ने कहा, अब अपने पिता के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। युवक डर गया, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मैं उनके सामने नहीं जा सकता। संत ने कहा, अगर मना करोगे तो मैं तुम्हें आखिरी उपाय नहीं दूंगा। साहस जुटाकर युवक अपने घर गया। उसने पिता के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी काबिलियत साबित करेगा। बेटे में आया बदलाव देखकर व्यापारी ने उसे माफ कर दिया और एक और मौका दिया। फिर वह युवक संत के पास पहुंचा और बोला, अब मुझे सफलता का रहस्य बताइए। संत मुस्कुराकर बोले, तुम पहले ही जान चुके हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी शर्म या झिझक नहीं था,
बल्कि तुम्हारा डर था। लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसा तुम खुद को दिखाते हो, चाहे अंदर से डरे हुए हो, लेकिन बाहर से आत्मविश्वास से पेश आओ। कोई तुम्हारे अंदर का डर नहीं देख पाएगा। असली ताकत अपने आप पर विश्वास करने में है। युवक ने संत के चरणों में गिरकर कहा, अब समझ गया। अब मैं डर के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं काबिल हूं। सालों बाद वही युवक एक बुद्धिमान और आत्मविश्वासी व्यापारी बन गया। लोग उसकी समझदारी और हिम्मत की मिसाल देने लगे। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि यह हम खुद बनाते हैं। सबसे शर्मीला व्यक्ति भी अगर चाहे तो मजबूत बन सकता है। हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में होती है। डर और संकोच हमें रोकते हैं, लेकिन हिम्मत और मेहनत सब कुछ बदल सकते हैं। युवक सोचता था कि वह असफल रहेगा, लेकिन अपने डर का सामना करके उसने अपनी जिंदगी बदल दी। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं। दुनिया हमें वैसा ही देखती है जैसा हम खुद को दिखाते हैं। अपने आप पर यकीन करो, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ, तुम अपनी भीतर की ताकत को जान पाओगे।